हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीटर बेज। और मीटर बेज जो कल इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है मीटर बेज। तो आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज और इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज, इसी का मीटर ब्रिज का ही नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। अब इसका तो आप प्रैक्टिकल लैब में भी करोगे, प्रैक्टिकल होंगे इसके, आपको लैब में करा देंगे। अभी थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो मीटर ब्रिज बेसिकली होता क्या है? मीटर ब्रिज ध्यान रखना, मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज। जो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसी की एप्लीकेशन है। जो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वही मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। अब इसका पहले कंस्ट्रक्शन बताता हूं, होता क्या है कंस्ट्रक्शन। एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स में ए बी, जिसका नाम लिख दिया ए सी, वैसे लिख देता हूं ए सी नाम। ए सी 1 मीटर वायर की लेंथ होती है, इसके ऊपर 1 मीटर स्केल लगा होता है जिससे लेंथ इसकी मेजर हो जाती है। अब ए से सी तक 1 मीटर का वायर या मीटर स्केल लगा होता है। मीटर स्केल में यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। और ये उसी वुडन बॉक्स के ऊपर एक ब्रास की या कॉपर की एल शेप में स्टेप लगी होती है। एक स्टेप ऐसे लगी होती है इनके बीच में। अब 2 गैप होते हैं, ये बराबर की स्टेप होती है दोनों की, है एक या गैप, 2 गैप होते हैं इसमें, उस बॉक्स के ऊपर ही रहती है। ये मीटर ब्रिज का लकड़ी, वो वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी के बॉक्स में एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ। और ए और सी मीटर ब्रिज पूरा 1 मीटर का वायर होता है, इसके ऊपर यहाँ स्केल लगा होता है। और स्केल में यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। ए और सी के बिटवीन बैटरी की और रियोस्टेट, जब आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, ये रियोस्टेट लगा होता है, ये की के। और जो ये गैप है इसमें अननोन रेजिस्टेंस या आरवी बॉक्स, यहाँ तो मैं आरवी बॉक्स लगा देता हूँ, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आरवी बॉक्स इधर, अननोन रेजिस्टेंस इधर, ये आरबी बॉक्स, ये पॉइंट डी। और इस गैप के अंदर वो रेजिस्टेंस जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब प्रैक्टिकल में तो आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इससे चेक करोगे, यानी प्रूव करोगे, वेरीफाई करोगे। अभी अपना जो ये लकड़ी का बॉक्स होता है 1 मीटर का वायर, इसमें ब्रास और कॉपर की स्ट्रिप होती है एल शेप 2, बीच में एक ये स्ट्रिप लगी होती है। इसके बीच में डी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर से ऐसे ऊपर से बाहर आता है। और यहाँ एक जॉकी लगी होती है जे। इस पॉइंट को डाल देता हूँ बी, ठीक है। बी और डी के बीच में, बी यहाँ भी दे सकते हैं, डी यहाँ दे सकते हो। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो ये वही व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब इसमें 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक तो ये, एक ए बी वायर का रेजिस्टेंस, एक बी सी वायर का रेजिस्टेंस। अब ए बी के बीच में जो व्हीट स्टोन ब्रिज में पी लिया था, ये तो हो जाएगा ए बी वायर का पी रेजिस्टेंस, नीचे लिख दूंगा यहाँ आपको, या ध्यान रख लेना, ए बी वायर का पी रेजिस्टेंस और बी सी वायर का क्यू रेजिस्टेंस। आर बॉक्स का रेजिस्टेंस आर, ये ऐसे कनेक्ट होगा। और बी और डी के बीच में जो गैप है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर ऊपर से बाहर आएगा, और ये जॉकी, और ये अननोन रेजिस्टेंस जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम मीटर बेस से यहाँ डिटरमाइन करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर बेस। क्वेश्चन यही आएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें ए और सी के बिटवीन बैटरी, जो की और रियोस्टेट के थ्रू ए और सी के बिटवीन कनेक्ट हो जाएगी। डी और बी के बिटवीन गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्ट है। और जॉकी तो फ्री टू मूव है। जॉकी बेसिकली क्या होती है? मेटेलिक रॉड होती है, इसका एक एंड नाइफ एज होता है, जिसको स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर, जहाँ डिफ्लेक्शन 0 होता है वहाँ रोक लेते हैं, वो बैलेंस पॉइंट हो जाता है, वो जॉकी है। देख लोगे आप लैब में, एक रॉड होती है सिंपल, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहती है, और एक नाइफ एज होती है, उसको आप ऐसे सेलेक्ट कराते हैं मेटेलिक रॉड को, वो जॉकी है। इससे हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जिससे कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसको, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा बता देता हूँ
जो प्रैक्टिकली आप इसको करने जाओगे लैब में, तो पहले जॉकी को आप ए एंड पे रखोगे तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा लेफ्ट और राइट। फिर आप सी पर रखोगे तो अब सी पर रखते ही अपोजिट डिफ्लेक्शन आ जाना चाहिए। अगर ए के अपोजिट डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, इधर इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है गैलोमीटर तो उधर उधर हो जाएगा। तब ये देखोगे आप कनेक्शन राइट है। जब की ऑन करोगे और आर बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल दोगे तब की बात है। की ऑन नहीं करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, यानी सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। की ऑन कर दोगे तब। अब इसकी वर्किंग बोल दीजिए या अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का मेथड बता दी, कैसी मान लीजिए। तो देखिए वर्किंग, पहले इसका प्रिंसिपल बताता हूँ। प्रिंसिपल 1 मार्क्स में कई बार पूछते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल या व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर बेज। तो मीटर बेज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन बेज, मीटर बेज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन बेज, इट इज बेस्ड, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन बेज, व्हीट स्टोन ब्रिज एट बैलेंसिंग, शॉर्टकट लिख रहा हूं, बैलेंसिंग कंडीशन, यानी जब मीटर बेज बैलेंस है, व्हीट स्टोन बेज बैलेंस है, एट बैलेंसिंग P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। बैलेंसिंग में इसका प्रिंसिपल यही बनेगा, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। ये इसका फॉर्मूला हो गया, P अपॉन क्यू, यही हमने व्हीट स्टोन बेज में पढ़ा था, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। अब इसको वर्क कैसे करते हैं, इसका अननोन रेजिस्टेंस जो S है इसको हमें डिटरमाइन करना है। इसमें आर बॉक्स और ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, आर बॉक्स यहाँ लगा देते हो, एस यहाँ लगा, तो ये आप प्रैक्टिकल में सीख लोगे। अभी जैसे आर बॉक्स से आपने कुछ की निकाल दी तो इसका नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम 5 ओम 10 ओम जो भी निकालते हो वो आर हो गया, आर। एस आपको फाइंड आउट करना है। अब की को ऑन कर दिया और रिस्टोर को एक जगह फिक्स कर दिया जिससे रीडिंग चेंज नहीं होगी। रिस्टोर को फिक्स किया और आपने जॉकी को मूव कराया वायर के ऊपर, तो कहीं आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लोगे इसमें, कहीं गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, वो नल पॉइंट होगा, वो बैलेंस पॉइंट होगा। अब उसकी लेंथ यहाँ से ए से बी की आप फाइंड आउट कर लोगे। सपोज एल है, कुछ मिलेगी, यहाँ हमने सपोज नल पॉइंट की बैलेंस लेंथ कितनी है, एल है, और फिर बीसी कितना, टोटल कितना 100 सेंटीमीटर का है, तो बीसी लेंथ फिर कितनी बचेगी, ए बी तो आपकी कितनी बच गई, एल सेंटीमीटर, और बीसी कितनी बचेगी 100 माइनस एल, टोटल कितना है 1 मीटर का है, तो बी से सी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये लेंथ बच गई। ठीक है, अब आपको लिखना होगा इसमें के इज क्लोज्ड, आर बॉक्स टेकन आउट ए डॉट फ्रॉम आर बॉक्स, दैट रेजिस्टेंस इज सपोज लेट इज आर, सपोज आर। अब आर बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने के बाद की आपने इसमें लगाने के बाद रियोस्टेट को एक जगह फिक्स करने के बाद आपने जॉकी को मूव कराया और बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन 0 आ गया। उस समय ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो पी ले रखा है हमने, वो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा, और बी सी की जो लेंथ आ रही है इसकी एल, सपोज एल लेंथ आई तो 100 माइनस एल आई। अब लेट कर लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ, लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अब सिंबल कुछ ही ले सकते हो, मैं आरसीएम लिख देता हूं इसका सिंबल। यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना, आरसीएम। तो फिर पी रेजिस्टेंस हमने ए बी का ले रखा है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, आर ए बी का रेजिस्टेंस जो जिसका नाम हमने दे रखा है पी, वो कितना हो जाएगा, ए बी का रेजिस्टेंस, लेंथ कितनी है एल, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है आरसीएम, तो ये हो जाएगा एल आर सी एम। सेम वे रेजिस्टेंस बी सी, आर बी सी, इसका नाम हमने दे रखा है क्यू रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे रखे हो क्यू रेजिस्टेंस, और इसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एल, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आरसीएम, तो इतनी लेंथ का इतना हो गया। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस अननोन का एस है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब वाई व्हीटस्टोन प्रिंसिपल या वाई प्रिंसिपल ऑफ मीटर बेज, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अब पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू ये रही एल आर सी एम अपॉन
100 माइनस एल RCM इक्वल्स टू R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना रेजिस्टेंस निकाला है, और ये S, RCM से RCM कट गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है S, तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, S को इधर ले जाओ, ये कैंसिल आउट, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R। अब देखो L नोन है, R भी नोन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड R, हेंस वी कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस S, ये अननोन रेजिस्टेंस है, S को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थ्योरेटिकल है। अब प्रैक्टिस इसकी बाद में रियोस्टेट की रीडिंग चेंज करा दी, आर बॉक्स से डिफरेंट आर निकाल दिया, पहले सपोज 5 ओम निकाला था, अब 8 ओम निकाल दिया, फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढा, लिटिल बिट चेंज होगा, फिर एल मिल गया, फिर वैल्यू रख दी, वो दूसरी रीडिंग आ जाएगी। ऐसे प्रैक्टिकल में 4-5 रीडिंग ले लोगे, ठीक है। उसका इस तरह से इसका थ्योरेटिकल आपको यही बताना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर बी कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस एस। तो एल की वैल्यू है आपके पास, आर की वैल्यू है, रख दी, और मीटर बेस ने अननोन रेजिस्टेंस इस वायर का निकाल दिया, ठीक है। ये आपका मीटर वेज है, जो सिंपल सा है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अब देखो जो मीटर वेज जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था, सेंसिटिविटी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये मीटर वेज की सेंसिटिविटी है, या मीटर वेज एक्यूरेट रीडिंग पी और क्यू अपॉन पी क्यू आर एस, ये 4 रेजिस्टेंस है, तो एस की एक्यूरेट वैल्यू कब देगा, तो कई बार क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये तो आपको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें एक्यूरेट वैल्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स के बता रहा हूँ, मीटर वेज पे जो बेस्ट आते हैं, मीटर वेज एक्यूरेट वैल्यू या मोर सेंसिटिव कब होगा, तो इसका आंसर है व्हेन मीटर वेज गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, या इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा कब होगी, तो इसका आंसर क्या होता है कि आपका जो ये बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट शुड बी ऑब्टेन इन द मिडिल ऑफ द वायर। बैलेंस पॉइंट को मिडिल ऑफ द वायर मीन्स कितना सेंटीमीटर का, 100 का, तो 50 सेंटीमीटर के आसपास ऑब्टेन करना है मिडिल ऑफ द वायर। इसका मीनिंग दूसरा क्या निकला, पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के, यानी नियरली इक्वल रेजिस्टेंस होने चाहिए चारों। जो पी क्यू आर एस हम 4 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, वो इक्वल नियरली इक्वल रेजिस्टेंस होने चाहिए, तब ये मोर एक्यूरेट वैल्यू देगा, यानी मिडिल में ऑब्टेन करना है। तो इसकी सेंसिटिविटी या एक्यूरेट वैल्यू कब देगा, जब इसको मिडिल में रखोगे, ठीक है, तब ये मोर सेंसिटिव होगा। अब इसमें यही पूछते हैं वाई इज कॉल्ड मीटर वेज, इसको मीटर वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वायर हम यूज करते हैं वो 1 मीटर लेंथ का होता है, 1 मीटर लेंथ का होता है, इसलिए इसको मीटर वेज बोलते हैं। दूसरा इसका नाम ये भी है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज जॉकी को आप स्लाइड कराते हो वायर के ऊपर, जॉकी स्लाइड होती है वायर के ऊपर, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। वायर तो ये हो गया, ये भी एसी 1 मीटर का, इसके ऊपर ये जॉकी है, उसको ऐसे स्लाइड कराते हो बैलेंस पॉइंट ढूंढने के लिए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया, वो बैलेंसिंग कंडीशन होगी, तो बैलेंसिंग कंडीशन में फॉर्मूला यूज कर लेते हो। तो ये इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर वेज बोलते हैं 1 मीटर की लेंथ है, और स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं क्योंकि जॉकी को आप इसके ऊपर मूव कराते हो, इसलिए स्लाइड वायर ब्रिज बोला जाता है। अब दूसरा, इसमें जो ये रेजिस्टेंस है, जैसे एस अननोन रेजिस्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर, एक पहले बताता हूँ, गैल्वेनोमीटर और सेल, इसकी पोजीशन आप चेंज कर देते हो, यहाँ सेल या बैटरी लगा देते हो, गैल्वेनोमीटर और सेल को आप इंटरचेंज करते हो, तो क्या बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर होता है नो। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था, ए बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, ए बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, देन बैलेंस पॉइंट रिमेन सेम, नॉट अफेक्टेड। तो जो बैलेंस पॉइंट आपका ए बी आ रहा है, वो अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट आपका अफेक्टेड नहीं होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो इस पे पूछे जाते हैं। इस पे ये भी है, जो आपका मीटर वेज है, ये बहुत लो रेजिस्टेंस को, बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता। ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के कभी या 2 मार्क्स के पूछ लेता है।
ये बहुत लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता, बहुत कम रेजिस्टेंस को, लो एंड हाई रेजिस्टेंस को भी मेजर नहीं कर पाता है। हाई आर लिख दिया हमने, लो एंड हाई आर को मेजर नहीं कर पाता। हाई का मतलब बहुत ज्यादा हाई, लो रेजिस्टेंस को तो इसलिए मेजर नहीं कर पाता, जो हमने कनेक्टिंग वायर ली है ना, कंडक्टिंग वायर, ये लैब में आप जाके देख लो तो कॉपर वायर होते हैं, तो इनका रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल ले रखा है। अगर ये बहुत कम रेजिस्टेंस है तो फिर इनका रेजिस्टेंस भी कंसीडर हो जाएगा। ये कॉपर स्ट्रिप जो ले रखी है या ब्रास की स्ट्रिप, इनका रेजिस्टेंस भी कंसीडर हो जाएगा। अभी तो ये नेग्लिजिबल ले रखे हैं, इसलिए लो रेजिस्टेंस को यूज नहीं करते, नो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि लो रेजिस्टेंस, ज्यादा लो रेजिस्टेंस लगा दिया तो इनका रेजिस्टेंस जो कनेक्टिंग वायर है कॉपर स्ट्रिप पे, इनका वायर भी, इनका रेजिस्टेंस भी कंसीडरेबल होगा। हाई रेजिस्टेंस को नहीं मेजर कर पाते, जैसे अननोन रेजिस्टेंस बहुत हाई लगा दिया तो आपको फिर एक्यूरेट वैल्यू के लिए ये भी हाई, ये हाई लगा दिया तो ये भी हाई होना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अब तो वायर है, और वायर की रेजिस्टेंस हाई कितना मैक्सिमम कर सकते हो आप, जो कौन सा वायर यूज करते हो इसमें, वो बाद में क्वेश्चन में फॉर्म कर दूंगा। इस वायर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, इसकी रेंज का रेजिस्टेंस ही आप मेजर कर सकते हो। जो वायर का जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है उस वायर को यूज करते हैं, कांस्टेंट 10 एंड मैंगनीज, उस वायर का लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक लिमिट है उसकी, तो उसको बहुत ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस को अब इसमें मेजर नहीं कर सकते। और इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो भी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, किसकी, बैटरी की और गैल्वेनोमीटर, बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड कभी ज्यादातर पूछते हैं। मीटर बेस्ड वैसे बहुत इजी है क्योंकि इसका आप प्रैक्टिकली भी कर लोगे। इसके बाद आपका एक डिवाइस और आती है इसमें, पोटेंशियोमीटर, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर है, फिर इसकी पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस, जैसे हर चैप्टर का भी थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, तो पहले टारगेट बनाए, फर्स्ट बुक को एक बार थ्योरेटिकल पूरा कर ले, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और एग्जाम से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में मोस्टली 20 ईयर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको हम फिर करेंगे क्वेश्चंस को।